ठंड का मौसम था और मैं बरामदे में सो रहा था। दो दो कंबल ओढ़ने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा था। फिर भी मैं सोने की कोशिश कर रहा था। इसी टाइम भाभी आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे के अंदर ले जाने लगी। मैंने उन्हें मना किया कि नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, पर भाभी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं, बाहर में सोना ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, चलो कमरे के अंदर चलो। और फिर भाभी मुझे कमरे के अंदर लाकर कहने लगी, आज रात तुम भी इसी बेड पर सो जाओ जिस बेड पर मेरी बहन सोई है, क्योंकि बेड तो काफी बड़ा है। मैं कुछ न बोला और फिर जैसे ही आधी रात हुई, मैं भाभी की बहन के साथ। मेरा नाम रोहित है। अभी मेरी उम्र 22 साल है। जब मेरे भैया की शादी हुई थी उसमें मैं 18 साल का था और मेरी भाभी की बहन 16 साल की थी। लेकिन उसी समय मैं भाभी की बहन को दिल ही दिल में पसंद करने लगा था। लेकिन मैं बहुत ही छोटा था, इसलिए डर के मारे मैं घर पर यह बात किसी को नहीं बताया था। पर अब जब मैं 22 साल का हो गया, तब मुझे भाभी की बहन और भी याद आने लगी। उनसे मिलने का बहाना ढूंढने लगा कि आखिर मैं किस तरह से भाभी की बहन से मिलूं। मैं यह बात भाभी को भी नहीं कह सकता था कि मुझे आपकी बहन पसंद है, नहीं तो न जाने भाभी मेरे बारे में क्या सोचती। अब मेरे कॉलेज का पढ़ाई खत्म हो गया था और मैं नौकरी की तलाश था। भाभी की बहन जिसका नाम रूही है बहुत ही सुंदर है, लेकिन मुझे यह भी डर लग रहा था, अगर किसी दिन मेरे मुंह से सच्चाई निकल गई कि मैं रूही से प्यार करने लगा हूँ, तो न जाने सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा शर्मिला टाइप का लड़का था। मुलाकात तो मेरी उससे कई बार हुई थी, लेकिन हर बार बस मैं सिर्फ उसे देखता ही रहता था, क्योंकि मैं सोचता था अगर मैंने रूही को यह बात बताई, मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, और अगर उसने भाभी को बता दिया तो फिर न जाने मेरा क्या होगा। मेरे पापा का अपना बिजनेस था और भाई भी पापा के साथ ही मिलकर बिजनेस करते थे, लेकिन मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए पढ़ाई के बाद मैं नौकरी की तलाश में लग गया था। मेरी भाभी और मम्मी दोनों घर पर ही रहती थी। अब मेरी भाभी का बेटा बिट्टू, जो कि 2 साल का होने वाला था, घर में उसके बर्थडे की बहुत ही जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। मैं तो भाभी की बहन पर पहले ही दिन से अपना दिल हार बैठा था। इसलिए मेरी तमन्ना थी कि इस बार बिट्टू के बर्थडे में भाभी अपनी छोटी बहन को भी बुलाए। लेकिन यह बात मैं अपने मुंह से भाभी को नहीं कह सकता था। रात के समय जब भैया, पापा सभी लोग ऑफिस से घर आ गए और हम लोग सब बैठकर एक साथ खाना खाने लगे, तब उस वक्त भैया कहने लगे, रोहित, तुम्हें कल स्टेशन जाकर रूही को घर लेकर आना है, क्योंकि बिट्टू का बर्थडे है और उसकी मौसी का यहाँ रहना बहुत ही जरूरी है। भाभी पापा के सामने ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी, इसलिए भैया की बात सुनने के बाद जब मैं भाभी की तरफ देखा, तब भाभी ने भी इशारे में अपनी सहमति दे दी थी। और अब तो मेरे दिल का हाल पूछो मत, इतना मचलने लगा कि मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं इस तरह से बनकर बैठा रहा जैसे कि मैं बस फॉर्मेलिटीज के लिए रूही को स्टेशन लाने के लिए जा रहा हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं रूही से मिलने वाला था और अब शादी जैसी चाहत मेरे दिल में होने लगी थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो रहा था। फिर मैंने भैया से पूछा, क्या केवल रूही ही आ रही है, भाभी के मम्मी पापा नहीं आएंगे? तब भाभी कहने लगी, नहीं, पापा की तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी उनको छोड़कर आ नहीं पाएगी, इसलिए सिर्फ रूही ही आ रही है। फिर भैया बोले, बिल्कुल समय पर स्टेशन चले जाना, रूही को इंतजार कराना सही बात नहीं है। मैंने कहा, ठीक है भैया, मैं समय पर स्टेशन पहुंच जाऊंगा और रूही को लेकर घर आ जाऊंगा। आज तो खुशी के मारे मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था और अब मैं अपने कमरे में आकर आराम से बिस्तर पर लेटकर रूही के बारे में सोचने लगा कि रूही से किस तरह पहली मुलाकात भैया की शादी में हुई थी और तभी वह अपना दिल रूही को दे चुका था। रूही जो कि अब सचमुच से उसके रूह में समा गई थी। रोहित रूही के बारे में सोच सोचकर मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था और फिर न जाने कब उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। सुबह 8 बजे उसकी नींद खुली और जब उसने घड़ी में समय देखा, हड़बड़ाकर उठ बैठा। वह जल्दी से भाभी के पास गया और बोला, भाभी माफ करना, नींद नहीं खुली, मैं अभी तुरंत स्टेशन जा रहा हूँ। तब भाभी आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे बाबा, ट्रेन तो आने दो, इतना भी क्यों हड़बड़ा रहे हो? और रूही की ट्रेन तो 10 बजे आने वाली है, अभी बहुत ही समय है।
यह सुनने के बाद रोहित को सांस में सांस आया और अब जब वह फिर से अपने कमरे में जाने लगा तब भाभी बोली, मैंने तुम्हारा नंबर उसको दे दिया है। जब वह स्टेशन पहुंच जाएगी तब तुम्हें कॉल कर लेगी। और हाँ, फोन पे जरा ध्यान देना, ऐसा ना हो कि तुम रूही का कॉल ही ना उठा पाओ। मैंने भाभी को कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, अब आपकी बहन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यह कहकर मैं अपने कमरे में आ गया और अब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अपने सबसे खूबसूरत ड्रेस जींस और टी शर्ट पहनने के लिए अलमीरा से निकाल लिया। मैं आज किसी भी कीमत पर रूही को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था, क्योंकि मैं तो कब से उस पर फिदा था। लेकिन उसने कभी भी मुझे खुलकर नहीं बताया था कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है। इन्हीं सब कारण से मैं रूही को हर हाल में इम्प्रेस करना चाहता था और उसकी शुरुआत अब हो चुकी थी। मैं बहुत ही बेसब्री से उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगा था। मैं सोच रहा था कि जल्द से जल्द वह मुझे फ़ोन करे और मैं भागकर उसे लेने के लिए चला जाऊं और फिर उसके गले लग जाऊं। लेकिन गले लगाना यह तो मेरे मन की बात थी और मैं बिना कारण के उसको यूं इस तरह से गले कैसे लगा सकता था। खैर, अब मैं जल्दी जल्दी नहाने के लिए बाथरूम चला गया, क्योंकि घड़ी में 9 बज चुके थे। वैसे तो मैं अपना फ़ोन लेकर कभी भी बाथरूम नहीं जाता था, लेकिन आज मुझे इतनी खुशी थी और रूही के फ़ोन का इतना बेसब्री के साथ इंतज़ार था कि मैं फ़ोन को ही लेकर बाथरूम चला गया। मैं सोचने लगा कि अगर मैं नहाने के वक्त उसका फ़ोन ना उठा पाऊँ और वह गुस्सा हो गई तो फिर न जाने मैं उसे कैसे मनाऊंगा। अब मैं जल्दी से नहाकर अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया था और फिर आज मैंने एक महंगा परफ्यूम भी लगाया था, जिसे मैंने एक बार भी नहीं लगाया था। इस परफ्यूम को मेरे दोस्त ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, लेकिन आज मुझे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए भाभी की बहन के आने की खुशी में मैंने आज इस परफ्यूम को लगा लिया, क्योंकि रूही मेरे लिए बहुत ही स्पेशल थी, जिससे कि मैं काफ़ी समय से अपने दिल में बैठा कर रखा था। अब मुझे रूही से खुलकर बात करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब रूही भी 19 साल की हो चुकी थी। अब मैं पूरी तरह से तैयार हो चुका था कि तभी मुझे एक नए नंबर से फ़ोन आया और मुझे पता था यह किसका नंबर है, क्योंकि इस समय भाभी की बहन के अलावा मुझे कोई फ़ोन नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और जैसे ही फ़ोन उठाकर हेलो कहा, आगे से बहुत ही मीठी सी आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी और यह आवाज़ रूही की थी। मैं उसकी आवाज़ को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानता था, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझकर उसे कहा कि तुम रूही बोल रही हो क्या? वह बोली, हाँ, मैं स्टेशन पहुंच चुकी हूँ, तुम आ जाओ मुझे लेने के लिए। मैंने कहा, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो, मैं अभी तुरंत आता हूँ। फिर उसने कहा, ठीक है, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। परफ्यूम तो मैंने पहले ही लगा लिया था, लेकिन अब मैं फिर से दोबारा उस परफ्यूम को अपने ऊपर छिड़क कर निकल पड़ा। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और खुशी खुशी भाभी की बहन को लेने के लिए चला गया। मैं काफ़ी एक्साइटमेंट में था, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद ही रूही को देखने वाला था। पहले तो कभी कभी जब भी भाभी के साथ उनके मैके जाता तो रूही से मुलाकात हो जाती थी, लेकिन काफी दिनों से वह हॉस्टल में रहकर आगे की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए इस बार मैं उसे बहुत दिनों के बाद देखने वाला था। उसका हॉस्टल भी दूर के शहर में था और वहां से वह काफी सालों के बाद घर आई थी। इस कारण से मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पा रही थी और ना ही कोई बात हो पा रही थी, क्योंकि रूही ने अपना नंबर भी चेंज कर लिया था और भाभी से मैं डर के मारे रूही का नंबर मांग भी नहीं पाया था। लेकिन कोई बात नहीं, आज तो मैं काफी खुश था और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैं आज 80 की स्पीड में बाइक चलाकर झट से 10 मिनट में ही स्टेशन पहुंच गया और जैसे ही मेरी नज़र रूही पर पड़ी, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, मैं बता नहीं सकता हूँ। उसका तो पूरा हुलिया ही चेंज हो गया था। खूबसूरत तो वह पहले भी लगती थी, लेकिन दूर शहर में रहने के कारण अब उसका स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। उसने अपने बाल भी बहुत अच्छे तरीके से कटवाए थे और उसका ड्रेस प्लाजो और लॉन्ग कुर्ती जो कि रेड कलर की थी, उसमें वह गजब की लग रही थी। आज तो उसने मुझे अपने हुस्न से पूरी तरह से घायल करके रख दिया था।
मैं जल्दी से उसके पास गया और बस उसे एकटक देखने लगा। तो उसने मुझे कहा, क्या ऐसे आंखें फाड़ कर मुझे क्यों देख रहे हो? पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी है क्या? मैंने कुछ नहीं कहा और उसका बैग अपने हाथों में ले लिया। फिर मैंने उससे कहा, देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ, चलो बाइक पर बैठो। मैंने उसका बैग अपने आगे रख लिया और वह खुद मेरे पीछे बैठ गई। मैं जानबूझकर बार बार ब्रेक मार रहा था ताकि वह मुझसे टकराए, क्योंकि मैं तो उसे नहीं छू सकता था। परंतु मैंने उसके साथ इस तरह की हरकतें की ताकि वह मुझे खुद छू ले। लेकिन शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। जब उसे लेने आ रहा था तो उस समय मैं बाइक बहुत ही तेज चला रहा था, लेकिन अब मैं बाइक इतने धीरे चला रहा था, अगर पैदल भी चलता तो मेरे से जल्दी पहुंच जाता। और उसे यह बात भी समझ में आ गई थी कि घर से स्टेशन आने में मात्र मुझे 10 मिनट का टाइम लगा और अब जाने में काफी टाइम लग रहा था और अभी तक हम लोग आधा रास्ता ही पार नहीं कर पाए थे। मेरी इस हरकत पर आखिरकार उसने मुझे कह दिया, अगर इसी तरह से बाइक चलाओगे तो साल 2 साल तो लग ही जाएंगे। इससे अच्छा तो होता कि मैं पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ती। मैंने रूही को कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मुझे ठीक से बाइक चलाने नहीं आती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि जल्दीबाजी में कुछ हो जाए, इसीलिए मैं आराम से आपको लेकर जा रहा हूँ। क्योंकि भाभी ने मुझे आपको सही सलामत घर लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और मुझे कहने लगा, मजाक तुम अच्छा कर लेते हो और मुझे समझ में आ गया है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने कहा, क्यों कर रहा हूँ, तुम ही बता दो। तो वह कुछ नहीं बोली, बल्कि जोर जोर से हंसने लगी और अब उसकी हंसी देखकर मैं भी हंसने लगा था। वह हंस रही थी और मैं उसे गाड़ी की मिरर में देख रहा था। वह हंसते हुए कुछ अधिक ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, वैसे भी तुम्हारी स्माइल बहुत ही सुंदर है। मेरी बात सुनकर वह शर्माने लगी। इसी तरह की बातें करते करते हम घर पहुंच गए। भाभी अपनी बहन को देखकर बहुत ही खुश हो गई और खुशी के साथ वो एक दूसरे से गले मिलने लगे। बिट्टू भी अपनी मौसी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। आज ही रात बिट्टू का जन्मदिन था। घर में तैयारी का माहौल था, क्योंकि हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी। हमने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन गांव के सभी को बुलाया था। रात के समय पार्टी शुरू हो गई थी, लेकिन मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि मैं चाहता था जिस रंग का ड्रेस रूही पहनेगी उसी कलर का ड्रेस मैं भी पहनूंगा। और अब मैं रूही को तैयार होने का इंतजार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि रूही ने रात की पार्टी में एक ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था और उस गाउन में छोटे छोटे सितारे लगे हुए थे। उस ड्रेस में रूही बहुत ही कमाल की लग रही थी। और जब मैंने देखा कि रूही ने काला कलर का ड्रेस पहना है, तब अब मैंने भी काला कलर का कुर्ता पैजामा और बंडी पहन लिया। लेकिन मैं सबके सामने यह दिखा रहा था कि मैंने तो यह कलर अचानक ही पहना है और मेरा इस ड्रेस को पहनने का पहले से ही प्रोग्राम था। खैर, सभी ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सभी पार्टी में बिजी थे। लेकिन इस बात को भाभी की बहन ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। पार्टी का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा किया गया था। रात के 12 बजे पार्टी खत्म हो गई थी और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। अब रात में सोने की बारी आई। हम लोगों के घर में मात्र 3 ही कमरे थे। एक कमरे में भैया भाभी, दूसरे कमरे में मम्मी पापा और एक कमरे में मैं और बिट्टू सोते थे, क्योंकि बिट्टू शुरू से ही मेरे साथ ही सोता था। इसलिए मैं बिट्टू को भी अपने साथ कमरे में सुलाने लगा था और यही उसकी आदत लग गई थी। उसे मेरे बिना कहीं नींद भी नहीं आती थी। मैं बिट्टू से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन आज जब से रूही आई थी, बिट्टू रूही के साथ ही चिपका हुआ था और फिर रात में रूही और बिट्टू मेरे वाले कमरे में सो गए। अब घर में कोई भी कमरा खाली नहीं था, तो मुझे बरामदा में जाकर सोना पड़ा। भाभी मुझे लेकर बहुत चिंतित थी कि ठंड का मौसम है, यूं बरामदे में सोना सही नहीं है, तबीयत बिगड़ गई तो। लेकिन मैंने भाभी को कह दिया, आप निश्चिंत होकर अपने कमरे में जाइए, मुझे यहाँ बरामदा में कोई भी दिक्कत नहीं है। भाभी कमरे में चली गई और मैं बरामदे में सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठंडी इतना अधिक था कि 2-2 कंबल लेने के बावजूद मेरे शरीर गर्म ही नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ठंड मुझे आज नहीं छोड़ने वाली है। फिर भी मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि
फिर से भाभी मेरे पास आ गई और मुझे कहने लगी, देखो ठंड बहुत ही ज्यादा है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। एक काम करो, तुम भी कमरे के अंदर जाकर सो जाओ। भाभी की बातें सुनकर मेरे चेहरे पर तो खुशी आ गई और मेरा दिल और दिमाग खुशी के मारे नाचने लगा। लेकिन मैंने भाभी के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा, नहीं भाभी, अच्छा नहीं लगता है अंदर, रूही और बिट्टू सो रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण रूही को कोई परेशानी हो। भाभी बोली, जैसे वो मेरी बहन है वैसे ही तुम मेरे देवर हो, मुझे तुम दोनों की फिक्र है। मेरी बात मानो और चलो कमरे के अंदर चलो, मैं तुमको कह रही हूँ ना। और फिर भाभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे के अंदर ले जाने लगी और जब मैं अंदर गया तो देखा कि रूही और बिट्टू दोनों आराम से बेड पर सो रहे थे। भाभी ने रूही को जगाया और कहा, तुम थोड़ा साइड होकर सो जाओ, देखो बाहर ठंड बहुत ही ज्यादा है और मैं नहीं चाहती कि रोहित की तबीयत खराब हो, इसलिए थोड़ा सा जगह रोहित को भी सोने के लिए दे दो। रूही कुछ ना बोली और एकदम से साइड होकर बेड पर लेटी रही और अब मैं भी बेड पर सो गया। लेकिन हमारे बीच कोई ज्यादा दूरी नहीं थी क्योंकि बिट्टू बिस्तर के किनारे पर लेटा था और हमारे बीच में रूही लेटी थी और सबसे अधिक आखिरी में मैं लेटा था। मैंने लाइट ऑफ की और फिर से आकर बिस्तर पर सो गया। सच में बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड थी और अब कमरे के अंदर मुझे ठंड का ज्यादा एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे बगल में रूही जो सोई थी जिसकी गर्मी मुझे पिघला रही थी। मेरी नज़र बार बार रूही की तरफ जा रहा था। रूही अपनी आंखें बंद करके सोई हुई थी लेकिन मुझे पता था कि वह सिर्फ सोने का नाटक कर रही है, नींद उसे भी नहीं आ रही है। मैंने कोशिश किया कि मुझे नींद आ जाए लेकिन नींद तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब मुझे रूही के साथ शरारत करने का मन कर रहा था। उसकी खूबसूरती और जवानी मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा था लेकिन मैं चाहता था कि शुरुआत पहले रूही करे। और अभी मैं ये सोच ही रहा था कि थोड़ी ही देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों की उंगलियों को छू लिया है और मुझे पता था यह नाजुक नाजुक उंगली रूही की है क्योंकि बिट्टू तो एकदम से साइड में सोया हुआ था और बीच में रूही थी। जैसे ही रूही ने मेरे साथ ऐसी हरकत की मेरे पूरे शरीर में हलचल हो गई। वैसे भी मैं जाग रहा था, इस हलचल को मैंने जल्दी ही महसूस कर लिया था। फर्स्ट बार तो मैंने इग्नोर किया लेकिन अब रूही बार बार अपने पैरों की उंगलियों से मेरे पैरों को छू रही थी। मुझे यह बहुत ही अच्छा लग रहा था और उस समय मेरे पूरे शरीर में आग से लग गई। अब मैं जानबूझकर सोने का नाटक करने लगा और अपने आप को ऐसा दिखाया जैसे कि मुझे बहुत ही नींद आई है लेकिन मेरे जज्बात मुझे अपने पर काबू ही नहीं रहने दिया। और फिर इस बार जैसे ही रूही ने अपने पैर को मेरे पैरों पर रखा मैंने जल्दी से अपना हाथ रूही के कंबल के अंदर डाल दिया और यह मैंने इस तरह से किया जैसे कि रूही को लगे कि मैं नींद में अपना हाथ उसके कंबल के अंदर रख दिया है। जिस तरह बार बार वह मेरे पैरों को छू रही थी उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि वह अभी तक सोई नहीं है बल्कि जाग रही है। मैंने धीरे धीरे यह महसूस करने की कोशिश की कि उसका हाथ कहाँ है और जल्द ही मुझे उसका हाथ मिल गया। मैं अपने हाथ से उसके हाथों को सहलाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं पहले हरकत उससे करवाना चाहता था। खैर, जिस तरह से सोचकर मैं कर रहा था वैसे ही मेरे साथ हो रहा था लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उसने पलटकर मुझे गले से लगा लिया और फिर जैसे ही उसने मुझे गले से लगाया मेरे पूरे शरीर में करंट सा लग गया। मैं बता नहीं सकता कि उस समय मैं अपने जज्बातों पर कैसे काबू करके रखा था। आखिरकार मैं एक जवान लड़का था और मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना था लेकिन रूही की हरकतों ने मुझे बेकाबू कर दिया जिससे कि मैं अपना होश खो बैठा। और फिर रूही और मैं एक दूसरे के साथ हद से ज़्यादा प्यार किया। आज रूही ने मुझे वह प्यार वह सुकून दिया जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा था और मेरे साथ साथ रूही भी बहुत ही खुश थी। हम सारी रात एक ही कंबल में एक दूसरे की बाहों में सोते रहे। मुझे तो यह मन में आ रहा था यह पल बीते ही ना और सुबह हो ही ना, मैं यूं ही रूही को अपने आगोश में भरकर बस लेटा रहूं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। अगले दिन उसे अपने घर जाना था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसे जाने दूं, इसलिए मैंने जिद करके उसे एक हफ्ते के लिए रोक लिया था
एक हफ्ते में हमने बहुत ही मस्ती की। यह एक हफ्ता मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। और फिर एक हफ्ते के बाद वह अपने घर चली गई। मैं उस एक हफ्ते को अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस एक हफ्ते में उसने मुझे वह खुशी दी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। और फिर कुछ ही दिनों बाद मुझे एक बहुत ही अच्छी नौकरी भी मिल गई, जिसमें सैलरी बहुत ही अच्छा था। और अब मैं भाभी से अपने दिल की बात करने वाला था। मैं उन्हें बताने वाला था कि मैं रूही से प्यार करता हूँ, और अब आप उसके साथ मेरी शादी करवा दीजिए। मैंने बहुत ही हिम्मत करके भाभी को यह बात कह दी, चूंकि अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था, इसलिए भाभी को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने यह बात घर में सभी को बताया, और फिर भाभी अपने घर में मेरे और रूही के रिश्ते के बारे में बताया। किसी को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद ही मेरी और रूही की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। और अब मैं रूही के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशी से बिता रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए मिल गया था। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।